प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कर ली है और जिस खबर का दुनिया भर को इंतजार था, यूक्रेन ने यह निवेदन किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करें। उन्होंने बात कर ली है क्योंकि लगातार यूक्रेन संकट पर पीएम से बात करने का निवेदन किया जा रहा था। तो यूक्रेन संकट पर, इस चल रहे युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अशोक, जानकारी मिली है, क्या बातचीत हुई है? देखिए, प्रधानमंत्री ने पुतिन से बात की और पुतिन ने भी उनको जो यूक्रेन संकट है उसकी जानकारी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तो कहा कि जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा के बारे में भी कंसर्न जताया। उनकी रिटर्न की उनके ठीक ढंग से वो सेफ रहे हैं भारतीय कंसर्न को लेकर के। और पुतिन ने रशिया और नेटो ग्रुप के बीच जो डिफरेंसेस रहे हैं पुराने लॉन्ग स्टैंडिंग, उनके बारे में बातचीत की, उनको ब्रीफ किया प्रधानमंत्री को। और हम यही थे कि वायलेंस का रास्ता छोड़ना चाहिए, इमीडिएट तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने अपील की है और सब साइड से रिटर्न टू द पाथ ऑफ डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस एंड डायलॉग। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेगोशिएशंस और डायलॉग के माध्यम से डिप्लोमेटिक जो भी नेगोशिएशंस है उसके थ्रू शांति का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। अशोक, पुतिन ने क्या कहा? कुछ इस तरह की जानकारी पीएमओ की तरफ से आपको मिल पाई है? देखिए, पुतिन ने ये तो इतनी जानकारी मिली कि पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया जो डिफरेंसेस हैं नेटो के साथ, जो पुराने डिफरेंसेस हैं और जो यूक्रेन के साथ जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में जानकारी दी है। और लीडर एग्रीड दैट देयर ऑफिशियल एंड डिप्लोमेटिक टर्म्स वुड कंटिन्यू टू मेंटेन रेगुलर कॉन्टैक्ट ऑन द इशू। ये भी हुआ है कि दोनों लीडर लगातार टच में रहेंगे, डिप्लोमेटिक जो भी रास्ते हैं उनको लेकर के। प्रधानमंत्री पुतिन ने एक दूसरे के बारे में ये कहा कि हम लगातार संपर्क बना करके बातचीत करते रहेंगे और रेगुलर कांटेक्ट में रहेंगे जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए और इश्यूज हैं इसको लेकर के। अशोक, यूक्रेन को बहुत ज्यादा उम्मीद थी, उसने ये निवेदन भी किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से बात करें, रूस के राष्ट्रपति से। यूक्रेन को राहत मिली होगी? कोई और जानकारी पीएमओ से इस बारे में मिली है कि यूक्रेन को हमारी तरफ से कोई संदेश जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री ने पुतिन को फोन किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उससे पहले सीसीएस की बैठक हुई थी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी, उसमें तमाम जो हालात हुए हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में और वर्ल्ड के लीडर जिस ढंग से सवाल उठा रहे हैं, रशिया की जो उन्होंने एक्शन लिया है यूक्रेन के ऊपर, उसको लेकर के पूरी सीसीएस में चर्चा की गई थी। उसके बाद और ये बात आ रही थी कि प्रधानमंत्री पुतिन से बात करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री ने पुतिन से बात की और दोनों लीडर्स ने आपस में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है उसके बारे में बात की। और प्रधानमंत्री ने खासतौर पे जो भारतीय वहां फंसे हैं उसके बारे में भी, उनकी सेफ्टी के लिए भी बातचीत की और जो पुतिन ने भी ब्रीफ किया पूरे घटना को लेकर के। अशोक, हमारे 2 प्लेन एयर इंडिया के आप आए थे और बहुत सारे भारतीय, काफी सारे स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कोई ऐसी जानकारी मिल पाई है कि इन लोगों को कैसे निकाला जाएगा, कब तक निकाला जाएगा? तुरंत इन्हें वहां से निकालना शुरू होगा या युद्ध खत्म होने का इंतजार करना होगा? देखिए, वो तो वर्कआउट किया जाएगा डिप्लोमेटिक तरीके से कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। लेकिन प्रधानमंत्री ने पुतिन के सामने ये मुद्दा जरूर उठाया, जो इंडियन सिटीजन यूक्रेन में फंसे हुए उनकी सेफ्टी को लेकर के कंसर्न जताया प्राइम मिनिस्टर ने पुतिन के सामने और कहा है कि जिस ढंग से भी हो सकता है और हाई प्रायोरिटी उनकी इंडिया में सेफ एग्जिट और इंडिया की वापसी के लिए उन्होंने कन्वे किया है पुतिन को कि उनकी सेफ रिटर्न होना चाहिए भारत के अंदर। उनकी सेफ्टी और सुरक्षा को लेकर के उन्होंने बात रखी है पुतिन के सामने। जी अशोक, एग्जिट होना चाहिए और वापसी होनी चाहिए। जी अशोक, जो भारतीय इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं, खासतौर से जो हमारे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्या उनके लिए कोई आश्वासन मिल पाया है पुतिन की तरफ से? देखिए, पुतिन ने ये डिटेल अभी नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि जो एम्बेसी है भारत की और ऑफिशियल जो है आसपास के जो नियर बाई उससे वहां पे पहुंचा, वहां पे चले गए हैं और लगातार कांटेक्ट में किस ढंग से जो भारतीय स्टूडेंट्स या दूसरे लोग फंसे हुए हैं उनकी एग्जिट, सेफ एग्जिट और रिटर्न इंडिया में किस ढंग से हो उसको लेकर के 24 घंटे वो लोग काम कर रहे हैं और बातचीत की जा रही है। और खुद प्रधानमंत्री ने पुतिन के सामने ये मुद्दा भी उठाया है। अशोक, क्या पीएम की पुतिन से इस बातचीत के बाद हम ये उम्मीद करें कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों की देश वापसी जल्द से जल्द होनी शुरू हो जाएगी? बिल्कुल हम ये उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने पुतिन के सामने ये मुद्दा उठाया और
भारत सरकार इसको लेकर के काफी काम भी कर रही है, लगातार एक्टिव है, वहाँ के ऑफिशियल्स एक्टिव हैं, वहाँ की एम्बेसी एक्टिव है कि जल्दी से जल्दी वहाँ जो लोग हैं भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं, जिन हालात में वो हैं, उनका एग्जिट वहाँ से जल्दी और भारत में उनकी वापसी हो, यहाँ पे भारत में पहुंचे। इसको लेकर के भारत सरकार ने काम भी शुरू कर दिया और लगातार टच में भी, और खुद पुतिन के सामने ये मुद्दा उठाया तो कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार को लेकर के बातचीत की जाएगी यूक्रेन में, क्योंकि रशिया के सामने मुद्दा उठाया तो कहीं ना कहीं जल्दी उम्मीद कर सकते हैं कि वो उनकी एग्जिट सेफली होगी और भारत में पहुंचेंगे वो लोग। अशोक, जिस तरह से रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, राजधानी कीव को सुबह तक ऐसी खबरें आ रही हैं कि चारों तरफ से घेर लेगा, उस पर अपना कब्जा कर लेगा। पीएम मोदी से बातचीत करने के बाद आपको लगता है हमारे अच्छे संबंध हैं, पीएम के अच्छे संबंध हैं पुतिन से, कुछ असर पड़ेगा? देखिए, असर तो क्योंकि रशिया की अपनी एक स्ट्रेटेजी है और रशिया ने थोड़ी देर पहले ही पुतिन ने उनकी कार्रवाई को सही ठहराया कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री का एक अपना प्रभाव है, एक अपना, अगर डिप्लोमेटिक ढंग से देखा जाए तो ग्लोबल लीडर माने जाते हैं कि ग्लोबली उनकी एक इमेज है, एक उनका इम्पैक्ट है। इसीलिए यूक्रेन के एम्बेसडर ने भी अपील की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वो बात करें रशिया पुतिन से। इसीलिए प्रधानमंत्री ने पहले खुद समीक्षा की, सीसीएस की बैठक बुला करके तमाम हालात के बारे में जानकारी ली, अपडेट लिया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने पुतिन से बात की और उनको शांति का रास्ता अपनाने की बात की कि युद्ध का रास्ता छोड़ करके एक ईमानदार सकारात्मक बातचीत के जरिए हल निकालना चाहिए, राजनीतिक बातचीत के जरिए सभी पक्ष ठोस प्रयास करें। ये बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने पुतिन को साफ साफ कहा है कि हमको शांति का रास्ता, बातचीत से ही संकट का समाधान करना होगा। और 25 मिनट के करीब ये प्रधानमंत्री और पुतिन की बातचीत हुई है और पुतिन ने भी प्रधानमंत्री के साथ पूरी डिटेल में बातचीत की, उनको जो ये रिसेंट डेवलपमेंट है उसके बारे में जानकारी दी और पुराने जो इश्यूज थे उसके बारे में बातचीत की। और प्रधानमंत्री का चिंता व्यक्त करना भारतीयों के बारे में ये भी अहम बात है, क्योंकि लगातार दबाव है। वहाँ जो फंसे हुए भारतीय हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो लगातार अपने मैसेज दे रहे थे कि उनको किसी न किसी तरीके से सेफली वहां से इवैक्यूएट करना चाहिए, वहां से एग्जिट करवा करके भारत में सेफली यहाँ पे रिटर्न उनकी वापसी होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर से पुतिन को कहा कि बातचीत के जरिए सभी पक्ष ठोस प्रयास करें राजनीतिक तरीके से और युद्ध का रास्ता छोड़ देना चाहिए, युद्ध के रास्ते की बजाय। बिल्कुल ठीक है अशोक, बहुत धन्यवाद अशोक।